पहले नजर में आपको ये तस्वीर देखकर हैरानी होगी। ये वीडियो एमपी के मंदसौर का है, जहां गरबा के प्रैक्टिस के दौरान एक महिला को कुछ लोग अपने साथ उठाकर ले गए। बीच सड़क महिला को इस तरह ले जाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सभी चौंक गए। दरअसल ये महिला शादीशुदा है और अपने पति से अलग अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। परिवार वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो उसे उठा ले गई। यूपी के जौनपुर से बेखौफ यहां पर जो दबंग है उनकी एक दबंगई देखने को मिली है, जहां पर दबंगों ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना जौनपुर के अहियापुर तिराहे की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ दबंगों ने मामूली सी बात पर एक एम्बुलेंस ड्राइवर पर हमला कर दिया। दबंगों ने मारपीट के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर पर धारदार हथियार से भी वार किए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना में एम्बुलेंस ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे फौरन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं प्लेट ड्राइवर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि कोतवाली पुलिस ने ना तो मुकदमा दर्ज किया और न ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। और देखिए, दुनिया में एक ही चीज है जो आज भी फ्री है, वो है सलाह। कभी भी मुफ्त में मिलने वाली सलाह जान पर भारी पड़ जाती है, और ऐसा ही कुछ एक बाइक सवार के साथ हुआ। जो उससे महंगा पड़ गया। युवक उफनते नाले को पार करने के लिए लोगों से मदद मांगता है। वहां मौजूद लोग उसे सलाह देते हैं कि बिना किसी सहारे के वो बाइक समेत नाले को पार कर जाएगा। लोगों की बातें सुनकर बाइक सवार हिम्मत जुटाता है और बाइक को नाले में उतार देता है। जैसे उसने बाइक को तेज बहाव में उतारा, वो बाइक समेत बहने लगा। शख्स ने बाइक को छोड़ दिया और खुद बचने की कोशिश करने लगा। बस फिर क्या था, बाइक बहती हुई चली जाती है। कुछ लोग पीछे से दौड़ कर आए, लेकिन पानी का बहाव इतनी तेज था कि वो बाइक को बहा कर ले गए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बाढ़ का कहर लौट आया है। भारी बारिश के चलते यहाँ नदियां उफान पर है और जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी भोपाल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां एक पुल पर एक लोडिंग वाहन अचानक तेज बहाव के बीच फंस गया। पुल पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो बीच मझधार में लटक गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे ने एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुल पर चेतावनी बोर्ड या बैरिकेडिंग नहीं था और लोगों की मनमानी उनकी जान पर भारी पड़ती नजर आई। राहत बचाव के लिए मौके पर कई गाड़ियां और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और चालक को सुरक्षित बचाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मोरेल नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से यहां लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखाई दिए। सैलाब से टक्कर लेना जेसीबी को कितना महंगा पड़ा। सैलाब के आगे जेसीबी ने भी सरेंडर कर दिया। वीडियो राजस्थान के सवाई माधोपुर का है, जहां मोरेल नदी में उफान आया हुआ है। नदी के तेज बहाव के चलते सड़क बह गई, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने की गलती कर रहे हैं। ऐसी गलती की जेसीबी के ड्राइवर ने, जिसने खतरे के बावजूद भी जेसीबी को नदी में उतारा। फिर क्या था, देखते ही देखते जेसीबी पानी में समा गई। 2 और जेसीबी को बुलाया गया। फंसी हुई जेसीबी को तब बाहर निकाला जा सका। मध्य प्रदेश की रायसेन में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में भीषण आग लगे। आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए आसपास के जिलों से दमकल की टीमें बुलानी पड़ी। पूरी फैक्ट्री आग लपटों से घिरी नजर आई। वहां से आए वीडियो में देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। उसे निकलने वाला धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। कुछ देर बाद हालात ऐसे हो गए कि वहां अफरा तफरी मच गई। यही नहीं, भीषण आग ने आसपास के इलाके को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग से वहां अफरा-तफरी मच गई। इस बीच वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि जल्दी ही उस पर काबू नहीं पाया जा सका। इसलिए घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए ज्यादा राहत कर्मी और दमकल की गाड़ियों को लगाया गया। सीतापुर में लंबे वक्त से बाघिन का आतंक देखने को यहां पर मिला और अब कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने बाघिन को पकड़ लिया है। सीतापुर के महोली में नरनी गांव के पास एक बाघिन को ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया। बाघिन को इलसिया वन उद्यान में रखा गया है, जहां वन्य जीव विशेषज्ञ उसकी जांच करेंगे। बता दें कि पूरे इलाके में इस बाघिन का आतंक मचा हुआ था। बीती 22 अगस्त को इस बाघिन ने एक युवक पर हमला कर दिया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। वहीं बीते दिनों इस बाघिन ने एक और शिकार किया था। कई दिनों से बाघिन लापता थी।
शनिवार को बाघिन अपने 2 शावकों और एक बाघ के साथ पुराने मचान से 200 मीटर दूर मिली। मध्य प्रदेश की सतना में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस को अब एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 1 करोड़ की यहां शराब जब्त की है। सतना जिले में रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने 650 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। ये शराब ट्रक में छिपाकर पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। शराब की पेटियों को ट्रक में लोड पीओपी के सामान के बीच छिपाया गया था, लेकिन पुलिस ने जब ट्रक की जांच की तो अवैध शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। मुंबई में नवरात्रि से पहले अलग तरह की ही तैयारी देखने को मिल रही है। गैर हिंदुओं की पहचान के लिए 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर की गई है। मुंबई के इस गरबा पंडाल को देखिए। कल से शुरू हो रहे इस डांडिया स्थल पर दूसरे धर्म के लोगों को रोकने की पूरी तैयारी की गई है। मुख्य द्वार पर भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है ताकि सभी लोग भगवान वराह की प्रणाम कर एंट्री कर सकें। अन्य धर्म के लोगों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए 4 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। हर शख्स को एंट्री के वक्त जय श्री राम का उद्घोष करना पड़ेगा, तभी उसकी एंट्री होगी। इन सभी के अलावा एंट्री गेट पर सभी पर गोमूत्र का छिड़काव किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्र से पहले लिया गया फैसला इस वक्त चर्चा में है। शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके में भी नॉन-वेज बिक्री अब बंद रहेगी। मध्य प्रदेश के मैहर में नवरात्र के दौरान नॉन-वेज पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। अगर किसी ने नॉन-वेज बेचा तो उसे न सिर्फ 1 वर्ष की जेल होगी बल्कि 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। एसडीएम ने कहा है कि धार्मिक पवित्रता और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस दौरान शहर में किसी भी स्थान पर मांस, मछली और अंडे की बिक्री नहीं की जाएगी। आदेश के अनुसार आसपास के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के मांसाहारी उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंधित रहेगा। आदेश नहीं मानने वालों पर बीएनएस की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक जुलूस इस वक्त विवादों में। आरोप है कि सिर तन से जुदा के यहां नारे लगाए गए। यूपी के कन्नौज में आई लव मोहम्मद के साथ निकाले गए जुलूस के दौरान सर तन से जुदा के नारे लगाए जाने के आरोप हैं। पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है और बिना अनुमति जुलूस निकालने के मामले में पुलिस ने 3 नामजद और अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ईदगाह से शहर में नारेबाजी करते जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अमेरिका की ओर से वीजा फीस को लेकर भारत में घमासान दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका की ओर से H-1B वीजा नियमों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, झूठी निकली हर बतिया, हुआ वीजा लकटकिया। अमेरिका अब H-1B वीजा के लिए हर साल $1 लाख एप्लीकेशन फीस वसूलेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को व्हाइट हाउस में इस ऑर्डर पर साइन किए। नए चार्ज 21 सितंबर से लागू होंगे। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या सरकार लाखों H-1B वीजा धारकों के हित के बारे में सोचेगी। तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार से किनारा कर लिया है। रोहिणी ने अपने फैसले से सोशल मीडिया पर सभी को चौंका दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर अपने भाई तेजस्वी यादव समेत पूरे परिवार के सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है। इससे पहले उन्होंने एक्स पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कुछ पोस्ट भी किए थे। नाराजगी के बाद रोहिणी आचार्य सिंगापुर वापस चली गई हैं। माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव से नाराज चल रही हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य को लालू यादव से भी मदद नहीं मिली। इस घटना पर तेज प्रताप यादव ने रोहिणी का समर्थन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमा से करीब 100 किलोमीटर दूर राजस्थान के थार मरुस्थल में शक्ति प्रदर्शन किया। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता देखकर दुश्मन देशों की इस वक्त नींद उड़ गई है। थार मरुस्थल स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान ने अमोघ फ्यूरी नामक इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज का सफल आयोजन किया। इस अभ्यास में सेना ने टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन, अटैक हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियार का इस्तेमाल कर अपनी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास के जरिए दुश्मन देशों को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भारतीय सेना आधुनिक तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल कर किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का डटकर सामना करने में सक्षम है।
इस बार दिल्ली में होने वाली रामलीला के दौरान देशभक्ति का रंग भी दिखने वाला है। लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाई जाएगी। दिल्ली के नरेला डीडीए ग्राउंड पर रामलीला मंचन के साथ देशभक्ति का रंग दिखेगा। नरेला आदर्श रामलीला के मंच की थीम ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार की गई। रामलीला मंचन में आयोजकों ने आर्मी के वरिष्ठ अधिकारियों को न्योता दिया है। मंचन के साथ स्कूली छात्र ऑपरेशन सिंदूर पर झांकियां प्रस्तुत करेंगे। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला के पूरे प्रांगण को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की थीम सजाया गया है। सिंगर जुबिन गर्ग का गुवाहाटी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। शुक्रवार को सिंगापुर में उनका निधन हो गया। जुबिन की मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान हादसे के कारण हुई है। सिंगर के निधन के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुबिन की मौत पर जांच निर्देश दिए हैं। उन्होंने शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। वहीं असम में 2 लोगों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई। और देखिए, बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले ही उम्मीदवार को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। जनता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को चुनाव में देखना चाहती है। ये तस्वीर पटना की है, जहां कई लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश कुमार से मिलने आए हैं। उनकी एक ही मांग है कि उसके विधानसभा के उम्मीदवार को बदल दिया जाए। लोगों का कहना है कि करघर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उनके लिए काम नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री से मांग है कि इलाके के विधायक को बदल दिया जाए, जबकि दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया जाए जो हमारे साथ खड़ा रहता है। लोगों ने चेतावनी भी दी है, अगर सीएम नीतीश ऐसा नहीं करते तो वो इस साल चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। यूपी के मुरादाबाद जिले में शादी समारोह के दौरान 2 पक्ष यहां आपस में ही भिड़ गए। बीच बचाव के चक्कर में कई लोगों को यहां गंभीर चोटें भी आई हैं। मैरिज हॉल में लात और घूंसे चल रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों ही ओर से जमकर वार पलटवार हो रहा है। जबरदस्त मारपीट की तस्वीरें मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की हैं, जहां एक बैंक्वेट हॉल के अंदर आपसी कहासुनी में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान कार्यक्रम में दोनों ओर से भयंकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस टीम वायरल वीडियो की जांच कर रही है। सिवनी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रकों में 28 गोवंश भरे मिले। 7 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। ये तस्वीर एमपी के सिवनी की है, जहां पुलिस ने गो तस्करों पर बड़ी कार्यवाही की। 2 ट्रक में भरे 28 गोवंश बरामद किया गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद 2 ट्रक को रोककर जब तलाशी ली गई तो उसमें ठूस 20 गाय और 8 गाय के बच्चों को ट्रक से नागपुर ले जाया जा रहा था। वहीं इस दौरान पुलिस ने 7 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इलाके में अक्सर गौ तस्कर ट्रक और पिकअप वैन के जरिए गोवंश की तस्करी करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। 4 पिस्टल और 35 जिंदा कारतूस भी यहां से बरामद किया गया है। छिंदवाड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान एक कार के अंदर से 2 पिस्टल बरामद हुई है। कार चालक की निशानदेही पर छिंदवाड़ा जिले से 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। कार चालक बालाघाट जिले का रहने वाला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। राजनांदगांव में ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह ठप बताते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। नाराजगी को जताने के लिए प्रदर्शनकारी अपने साथ चूड़ियों के बंडल लेकर पहुंचे और पुलिस को चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की। आक्रोशित कांग्रेसियों ने पुलिस वाहन में चूड़ियों के बंडल डालने की कोशिश की। यूपी के फर्रुखाबाद में एक महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ मारपीट की गई। साथ ही उसके पास से ज्वेलरी भी छीन कर ले जाया गया। यूपी में एक बड़ी वारदात सामने आई। गोंडा की रहने वाली महिला को शादी का झांसा देकर 3 युवक फर्रुखाबाद लेकर आए, लेकिन यहां पहुंचते ही महिला को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की। बेखौफ आरोपियों ने महिला के गले से सोने की चेन के साथ साथ जेवरात भी छीन ले गए। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं। वही मामला समान आने के बाद पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर जांच में जुट गई।